Hello everyone, welcome to my channel. This is me Soumya and today we will discuss about physiology of muscles contraction and neuromuscular junction. तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाके देख लीजिए। इससे आपका क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैंने बताया था स्केलेटन मसल्स के बारे में, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स के बारे में, मायोफाइबर्स क्या होते हैं, फेसिकल्स क्या होती हैं, मायोफाइब्रल्स क्या होते हैं और मायोफिलामेंट्स के बारे में और कुछ बैंड्स के बारे में। तो अगर वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आज का ये वीडियो जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ प्रोटीन इन मसल सेल्स। तो हमारे मसल सेल्स में जो है कितने टाइप्स के प्रोटीन जो है प्रेजेंट होते हैं? टू टाइप्स के। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दूसरा होता है रेगुलेटरी प्रोटीन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा प्रोटीन होगा जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे प्रोटीन होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं? एक्चुअली दीज प्रोटीन दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, दे जनरेट फोर्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये ऐसे प्रोटीन हैं जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में फोर्स को जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिन एंड मायोसिन। Such protein due to which the size of a muscle cells get smaller and called contractile protein myofibril। तो क्या होता है कि ऐसे प्रोटीन जिनके वजह से जो है मसल सेल्स का साइज जो है छोटा हो जाता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, हमारी मसल्स जो है मायोफाइब्रल जो है क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं। तो एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है वो कैसा प्रोटीन है जिसकी वजह से जो है मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। सेकंड होता है रेगुलेटरी प्रोटीन। ये कैसी प्रोटीन है? दे डिसाइड व्हेन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विल हैपन। यानी कि ये ऐसी प्रोटीन है जिसके जो डिसाइड करती है कि कब कॉन्ट्रैक्शन कराना है, कब रिलैक्सेशन कराना है। फॉर एग्जाम्पल ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट में क्या होते हैं? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो मायो फिलामेंट्स होती हैं उसमें दो टाइप्स के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोन्स प्रेजेंट थे। बोन्स से क्या हो रहा था? टेंडन्स। टेंडन का काम क्या है? जो कि मसल्स टू बोन जो है अटैच करने का काम करता है। तो वहाँ से जब हम लोग मसल्स को काट के जूम करके देखे थे तो क्या मिला था कि वहाँ पे बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट थे। उस बंडल को हम फेसिकल्स बोल रहे थे। तो उसके ऊपर जब सबसे पहले निकालते हैं तो सबसे पहले जो लेयर होती है एपीमाइसियम, उसके बाद से दूसरी लेयर होती है पेरीमाइसियम, फिर तीसरी लेयर होती है एंडोमाइसियम, ठीक है। फिर उसके बाद से होता है मायोफाइब्रिल्स, यानी कि मायोफाइबर्स देन मायोफाइब्रिल। तो इस मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो है हम लोगों ने पढ़ा था कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे फिलामेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मायोफिलामेंट्स क्या होते हैं? दो तरीके से होते हैं, एक थिन होता है, एक थिक होता है। थिन जो होता है वो एक्टिन का होता है और थिक होता है मायोसिन का। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपके मायोफिलामेंट्स के अंदर जो है तीन चार बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं सार्कोमेयर, ठीक है। तो जो सार्कोमेयर होता है उस सार्कोमेयर के अंदर जो है बहुत सारे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो एक का नाम था एक्टिन, एक का नाम था मायोसिन। तो जो ये पतली वाली जो लेयर है इसको हम एक्टिन बोलते हैं और जो ये डार्क बैंड में दिख रहा है इसको हम मायोसिन बोलते हैं। और कुछ यहाँ पे बैंड्स वगैरह प्रेजेंट थे। तो एक्चुअल में इस एक्टिन और मायोसिन का जो है काम क्या होता है, वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता कैसे है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे कराने में हेल्प करता है, तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। तो जो मोटी वाली फिलामेंट थी, ठीक है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट थी? मायोफिलामेंट्स के अंदर, यानी कि जो मायोफाइब्रिल था, मायोफाइब्रिल के अंदर क्या था? मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट थे। और मायोफिलामेंट्स के अंदर जो है बीच में ऐसे कंपार्टमेंट था, उस कंपार्टमेंट के अंदर क्या था? सार्कोमेयर। सार्कोमेयर के अंदर जो है कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट थे जिसमें एक थिक था मोटा वाला जिसका नाम है मायोसिन। मेड अप ऑफ ओनली वन प्रोटीन। ये किससे बना है? सिर्फ एक प्रोटीन से बना है। मायोसिन इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ स्मॉल मोनोमर्स। यानी कि जो मायोसिन है वो क्या है? पॉलीमर का बना हुआ है और छोटे छोटे मोनोमर से बनता है। यानी कि जो छोटे छोटे मोनोमर्स जो होते हैं उससे मिलके एक पॉलीमर बनता है और मायोसिन जो क्या है? एक पॉलीमर है। Each thick filament consists of a many myosin molecules whose head produce at opposite side of the filaments। तो जो थिक फिलामेंट होती है वो बहुत सारे जो है मायोसिन मॉलिक्यूल से बनता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए कुछ दो सांप के बच्चे टाइप्स के दिख रहे होंगे, ठीक है, एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसके जो ये
पूंछ है जिसे टेल हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे में इस तरीके से ओवरलैप होती है, टेल बोलते हैं इसे। और इसका जो ऊपर वाला जो ब्रॉड पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग हेड बोलते हैं। और साथ में जो है यहाँ पे कुछ बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, जो कि एनर्जी जो है प्रोड्यूस करती है ताकि वो ईजिली जो है एक्टिन से बाइंड हो पाए। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एटीपी बाइंडिंग साइट्स। और इस पोर्शन को, इस छोटे हेड के जो नीचे वाला पोर्शन होता है, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट आर्म नेक, यानी कि शॉर्ट आर्म बोलते हैं या फिर नेक बोलते हैं। मेरोमाइसिन इज अ मेडअप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ मोनोमर। तो मेरोमाइसिन जो होता है उसके छोटे छोटे पीस से क्या बना है, मोनोमर बना है, ठीक है। और मोनोमर के जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेज होते हैं उससे क्या बना है, पॉलीमर बना है। और मायोसिन हमारा क्या था, वो पॉलीमर का बना है। तो ये पूरी चीज़ जो है किससे बनी है, एक छोटे मोनोमर मॉलिक्यूल से बनी हुई है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए कि ये किसका स्ट्रक्चर है, ये जो है आपका मायोसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मायोसिन जो है किससे बना था, मोनोमर का बना था। और मोनोमर किससे बना है, मेरोमाइसिन का। तो ये जो है आपका एक मेरोमाइसिन का स्ट्रक्चर है जिसमें इसके हेड को जो है हम लोग बोलते हैं हैवी मेरोमाइसिन। और इसके जो टेल वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट मेरोमाइसिन। क्लियर। और यहाँ पे जो है इस तरीके से जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, जो कि एक तरीके से बाइंड करने में हेल्प करता है, किससे, एक्टिन से। यानी कि ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है, मायोसिन किससे बाइंड करेगा, एक्टिन के साथ, तब जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ थिन फिलामेंट में क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन। यानी कि थिन कैसा है, पतला है, नाजुक सा है, कमज़ोर टाइप्स का फिलामेंट है। और वो पहले वाला कैसा था, थिक था, ठीक है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन, 3 प्रोटीन से बना हुआ है। वहाँ पे 1 प्रोटीन से बना था, यहाँ पे 3 प्रोटीन से बना है। एक है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और सेकंड है 2 रेगुलेटरी प्रोटीन जिसमें हमारा ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है। तो हमारा मायोसिन में क्या था, सिर्फ 1 प्रोटीन से बना था, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से। और यहाँ पे 3 प्रोटीन से बना है हमारा थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट में एक्चुअल में होता क्या है, एक्टिन, ठीक है, एक्टिन जो कि पतला सा है। इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर, ये भी क्या है, एक पॉलीमर का बना हुआ है। मोनोमर ऑफ एक्टिन, जो एक्टिन के जो मोनोमर है वो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है, ग्लोबुलर एक्टिन या फिर जी एक्टिन। क्लियर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए ये जो पिंक वाला जो पोर्शन है जो 2 लाइन में बना है, इसके जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं मोनोमर के, इसको हम लोग बोलते हैं जी एक्टिन मॉलिक्यूल, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। क्लियर। फिर उसके बाद से जो है इस पूरे के पूरे जो मोनोमर है, यानी कि पूरा का पूरा जो जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्टिन, ठीक है। तो एफ एक्टिन बोलते हैं। ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और 2 रेगुलेटरी प्रोटीन होता है, एक होता है इसके ऊपर जो है इस तरीके से, जो स्काई ब्लू कलर का है, इस तरीके से जो है प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक ट्रोपोनिन लगे होते हैं और एक दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। यानी कि जो ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसे हम जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, एक बाइंडिंग साइट लगा होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट फॉर मायोसिन अटैचमेंट। यानी कि ये किस लिए साइट होता है, मायोसिन के अटैचमेंट के लिए होता है, ठीक है। अब तो इससे पहले अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो मायोसिन का जो 2 स्ट्रक्चर था, सांप के जैसा 2 स्ट्रक्चर था, उसका एक हेड था और एक टेल था, ठीक है। तो हेड पे भी एक बाइंडिंग साइट थी जिसे हम एटीपी बाइंडिंग साइट बोल रहे थे। तो वो अपने बाइंडिंग साइट से जो है इसके जो बाइंडिंग साइट से अटैच होता है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या था, ये आपका पूरा का पूरा जो है मायोफिलामेंट का डायग्राम था, ठीक है। ये आपका ये जित कंपार्टमेंट है, 1 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो कंपार्टमेंट दिख रहा है ये कौन सा, सार्कोमेयर का, ठीक। इस सार्कोमेयर के अंदर क्या है, 2 फिलामेंट प्रेजेंट है, एक एक्टिन का, एक मायोसिन का, ठीक है। तो जो एक्टिन का जो फिलामेंट है, ठीक है, और जो मायोसिन का फिलामेंट है, इन दोनों के पास क्या है, एक बाइंडिंग साइट है, उसके हेड पे जो है बाइंडिंग साइट है। वो हर वक्त, तो मायोसिन को क्या करना है, हर वक्त जो है एक्टिन से जो है इंटरेक्ट करना है, ठीक है, उस इंटरेक्ट करना है। तो उसके लिए उसके पास क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो अगर हर वक्त जो है एक्टिन के साथ जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि हर वक्त जो है इंटरेक्ट करेगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हमारी बॉडी जो है हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है दो रेगुलेटरी प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। तो ये दोनों जो है, इन दोनों की हेल्प से जो है वो वहाँ पे उस पर कवर किया रहता है, जी एक्टिन मॉलिक्यूल के ऊपर कवर किया रहता है। और साथ में जो मायोसिन जो है तब उसके ऊपर जो है अटैच नहीं हो पाते हैं।
यानी कि उससे अटैचमेंट से। तो जब सिग्नल आती है तब उस कंडीशन पे वो उससे अटैच होगा, अटैच होने के बाद से वो अपना कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। तो इस तरीके से ये चलता है प्रोसेस। ट्रोपोनिन का काम क्या है? ट्रोपोमायोसिन जो है हाइड द साइट ऑफ अ एक्टिन ऑन विच मायोसिन कैन बाइंड, यानी कि ये जो प्रोटीन है, जो मॉलिक्यूल्स है, जी एक्टिन की जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसकी जो एक्टिव साइट है इसके ऊपर जो है इस तरीके से, ये जो ब्लू वाला लेयर दिख रहा है, इस तरीके से जो है उसके ऊपर हाइड की रहती है उसके साइट को, ताकि जो मायोसिन है वो आके उस पर बाइंड ना करे, हर वक्त उस पर बाइंड ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से उसके ऊपर लगा होता है। फिर है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन प्रोटेक्ट टू द जी एक्टिन फ्रॉम मायोसिन, यानी कि जो आपका ये ट्रोपोनिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन का काम क्या है? उस एरिया पे, यानी कि जहाँ पे वो रहता है उसी पे जो है एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि ये जो जी एक्टिन की जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर जो है एकदम से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि मायोसिन जो है हर वक्त आके उस पर बाइंड ना करे, इंटरेक्ट ना करे और कॉन्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। तो ट्रोपोनिन इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट, ठीक है, 3 सब यूनिट से मिलके जो है बना हुआ है ट्रोपोनिन। एक होता है टीपीआई, ऊपर वाले को बोलते हैं टीपीआई, फिर होता है एक साइड में टीपीटी और एक होता है टीपीसी। तो 3 तरीके से जो है सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोनिन के। इट इनहिबिट द, तो टीपीआई का काम क्या है? इट इनहिबिट द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका जी एक्टिन, पिंक वाला, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर जो लगा होता है ट्रोपोमायोसिन, फिर होता है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन की जो पहली वाली जो पार्ट है आई वाला, ये क्या काम कर रहा है? एक्टिन, यानी कि इट इनहिबिट द एक्टिन मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को जो है इनहिबिट कर रहा है, रोकने का काम करता है। और टीपीटी का काम क्या है? इट बाइंड विद द ट्रोपोमायोसिन, कीप ट्रोपोमायोसिन इन प्रॉपर प्लेस, यानी कि जो क्या होता है, ये टीपीटी वाला जो होता है वो एक यहाँ पे इस प्रॉपर वाली जगह पे जो है, यानी कि उसी जगह पे जो है प्रॉपर तरीके से बाइंड किया रहता है, ठीक है, ताकि जो है कोई भी उसको जो है इधर उधर ना कर सके और जो मायोसिन है आके उस पर बाइंड ना हो पाए, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर बाइंड रहता है, कहाँ पे? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। फिर है आपका टीपीसी। टीपीसी क्या है? इट बाइंड विद द कैल्शियम। तो कैल्शियम का ही तो यहाँ पे सारा रोल है, यानी कि कैल्शियम ही जो है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है। तो कैल्शियम जो है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से बाइंड होता है। तो इस तरीके से जो है एक्टिन फिलामेंट जो है दिखता है। इसी तरीके से बोन से आपका स्केलेटन मसल्स से यहाँ बहुत सारे बंडल्स थे, बंडल से आपका फेसिकल्स में से क्या निकला? बंडल फाइबर निकला, बंडल फाइबर से मायोफाइब्रिल्स और मायोफाइब्रिल से आपका मायोफिलामेंट्स। क्लियर? तो इस मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो है जब मायोफिलामेंट्स होते हैं तो 2 तरीके के फिलामेंट थे, एक्टिन और प्रोटीन। तो एक्टिन और प्रोटीन किस तरीके से काम करते हैं? थिन फिलामेंट जिसे हम एक्टिन बोलते हैं, थिक फिलामेंट जिसे हम मायोसिन बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों के पास बाइंडिंग साइट है। तो ये आपका जो हो गया, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है थिक फिलामेंट, ऊपर आपका क्या है? थिन फिलामेंट, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जब थिक फिलामेंट जो होते हैं इसके पास जो ऊपर हेड वाला जो पोर्शन है इसके पास एटीपी जो है मॉलिक्यूल बाइंडिंग साइट होती है, ये जो है इसके साथ जो है ओवरलैप करता है, ओवरलैप करके उसको पुल करता है आगे की तरफ। जब पुल करता है तो दोनों में जो है क्या हो जाता है? क्रॉस ब्रिज बन जाता है, ठीक है। इन दोनों में जो है एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बन जाता है, इस तरीके से ये आगे की तरफ यहाँ पे पुल हो जाता है, ठीक है। होने के बाद से यहाँ पे पावर स्ट्रोक होगा, यानी कि क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है, ठीक है। तब हमारे मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होती हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ साइनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ द मोटर नर्व एंड द मसल्स, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होते हैं? एक साइनेप्टिक कनेक्शन है बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ द मोटर नर्व एंड द मसल, यानी कि न्यूरॉन और मसल्स के बीच में का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में क्या बना है कि न्यूरॉन क्या है? व्हेन न्यूरॉन गिव द कमांड टू द एंटायर बॉडी द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑकर, यानी कि जब भी न्यूरॉन जो है कभी भी कमांड देती है तभी जो है हमारे बॉडी में मसल देखने को मिलता है। अगर हमारे बॉडी में न्यूरॉन मसल नहीं देगी तो किसी भी तरीके का मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई लोकोमोशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारे हार्ट में क्या होता है? हार्ट जो है हमारी क्या है? मायोजेनिक है। तो मायोजेनिक में क्या होता है कि
वो उसकी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कराने में जो है हेल्प करती है। उसको छोड़ के जो है हमारे बाकी पूरे बॉडी में जो है कोई भी मसल्स होती है, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने में जो कमांड कौन देता है? न्यूरॉन, ठीक है। तो हार्ट जो होता है, हार्ट एक मायोजेनिक है, उसकी सिग्नल जो है कौन प्रोड्यूस करता है? एसए नोड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या बना हुआ है? न्यूरॉन, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? न्यूरॉन का है। न्यूरॉन का जो बाहर का जो पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, डेंड्राइट्स होती हैं जो कि सेंस करने का काम करता है। फिर उसके अंदर प्रेजेंट होता है सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद से प्रेजेंट होता है एक्सॉन, एक्सॉन में कुछ माइलिन शीट वगैरह लगी होती है। फिर होता है एक्सॉन टर्मिनल, फिर उसके बाद से एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे क्या होता है? साइनेप्स, साइनेप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से होता है मसल्स। तो अगर कोई न्यूरॉन जो है सिग्नल लेके आ रही है, ठीक है, तो सिग्नल लेके आ रही है मसल्स के पास और टारगेट ऑर्गन के पास, तो ये हो गया हमारा मसल्स। यानी कि जो आपका न्यूरॉन है, न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जो गैप है, ठीक है, इस गैप को बोलते हैं हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो अगर मान लो न्यूरॉन है, ठीक है, न्यूरॉन 1 हो गया, न्यूरॉन 2 हो गया, तो न्यूरॉन 1 जो है यहाँ बीच में साइनेप्स प्रेजेंट होती है। तो साइनेप्स जो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर से जो है जब केमिकल रिलीज होता है तो वो केमिकल जो है किसको ट्रांसफ़र करता है? दूसरे न्यूरॉन को, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2 जो है करते हुए उस मसल्स, यानी कि उस मसल्स के पास आता है, मसल्स के पास जो है सिग्नल जनरेट करता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और उसको ट्रांसमिट करता है मसल्स में। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं ये यहाँ पे ये वाले जो पोर्शन है, न्यूरॉन जो है 2 टाइप्स का होता है, एक सेंसरी होता है, एक मोटर होता है। तो जो सेंस करके, यानी कि जो सेंस करके ले जाता है ब्रेन तक, उसे हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं, और उसके बाद से जो एनालाइज करके जो इन्फॉर्मेशन को वापस लेके आता है उसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन है। इस मोटर न्यूरॉन में जो है, इस मोटर न्यूरॉन में जो है क्या है? बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट है जिसका नाम है ACH, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक, जो खाली वाला पोर्शन होता है यहाँ पे इसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और जो नीचे का जो ये पोर्शन होता है इसे बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। तो जो ACH होता है यानी एसिटाइल कोलिन जो होता है वो जब रिलीज़ करता है, रिलीज़ करने के बाद से कहाँ पे बाइंड होगा? और ये कब रिलीज़ करता है? जब हमारा ये मसल जो है कौन सा हो? स्केलेटन मसल्स हो, ठीक है। जब ये स्केलेटन मसल्स होता है तो उस कंडीशन पे ACH जो है रिलीज़ करता है, रिलीज़ करने के बाद से कहाँ पे बाइंड होगा? इस एसिटाइल रिसेप्टर के ऊपर। यहाँ पे जो है एसिटाइल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं मसल्स के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो मसल्स है हमारी कैसी होती है, अंदर उसके अंदर इस तरीके से गैप होते हैं, डिप्रेशन होता है, गड्ढे होते हैं, ठीक है। यानी कि जब सार्कोलेमा, यानी कि इसकी जो बाहर की लेयर कौन सी है? सार्कोलेमा। जो मायोफाइबर्स के जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मायोफाइबर के स्ट्रक्चर में क्या होता है? इस तरीके से यहाँ पे सार्कोलेमा प्रेजेंट होता है। तो सार्कोलेमा जो है स्मूथ नहीं होता है, वो इस तरीके से जाता है, फिर अंदर ऐसे गड्ढा होता है, फिर इसके बाद से इस जाता है, फिर इस तरीके से बीच बीच में होल होता है, उसे हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होता है लिक्विड के फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक है। ये भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म से, और साथ में ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होता है और कुछ ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, और अंदर ऐसे लंबे लंबे क्या प्रेजेंट होते हैं? मायोफाइब्रल्स, ठीक है। तो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है? जब कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है, एक्सॉन से, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर जो है साइनेप्स के पास जो है कोई सिग्नल जब आता है तो साइनेप्स के पास जो है कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, तो उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन जो है जैसे ही जब इसके रिसेप्टर अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, ACH रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा? यहाँ पे जो है कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद से सोडियम जो है, सोडियम की मात्रा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर में जो है ज़्यादा होती है, तो वो क्या होता है? वो अंदर की तरफ आ जाते हैं, यानी कि इंट्रा सेलुलर के अंदर आ जाते हैं, सोडियम अंदर की तरफ आ जाता है। साथ में कैल्शियम का भी जो है तो कैल्शियम जो है क्या होगा? जब सोडियम जैसे ही अंदर आएगा, अंदर आने के बाद से यहाँ पे प्रेजेंट होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है तो उस कंडीशन पे जो है ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही जो है कैल्शियम को रिलीज कर देगा। तो जब कैल्शियम आयन जब रिलीज हो जाएंगे तो कैल्शियम आयन किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाने में, ठीक है। तो
अब कैल्शियम जो है जब रिलीज हो गए तो अब वो कहाँ पे जाएगा, इसके पास, ठीक है। ये जो मायोफाइब्रिल है, ठीक है, इस मायोफाइब्रिल के पास क्या थे, कंपार्टमेंट था, ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, उस कंपार्टमेंट को हमको क्या बोल रहे थे, सार्कोमेयर, ठीक है। तो सार्कोमेयर जो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो उस सार्कोमेयर के पास जब कैल्शियम जाता है तो कैल्शियम जैसे ही एंटर करेगा तो हमारे पूरे मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा तो वहाँ पे जो फिलामेंट्स है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, वो दोनों क्या हो गए, उसके जो है ट्रोपोनिन जो है और टोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो है वहाँ पे हट जाते हैं। हटने के बाद से उसके बाइंडिंग साइट पे अटैच हो जाएगा। बाइंडिंग साइट से अटैच होने के बाद से वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वर्क करता है। तो इसको थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल्स टुवर्ड द एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि जब किसी भी तरीके से न्यूरॉन जो है कमांड देगा, सिग्नल देगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि एक्सॉन टर्मिनल में किसी भी तरीके का सिग्नल जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद से ओपनिंग ऑफ अ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल इन द एक्सॉन टर्मिनल। अब क्या होगा कि जो कैल्शियम चैनल जो था एक्सॉन टर्मिनल में वो खुल जाएगा। खुलने के बाद से कैल्शियम एंट्री इनटू द एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल से जो कैल्शियम जो है खुल जाने के बाद से एंटर करेगा, फिर एक्सोसाइटोसिस ऑफ द ACH इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि जो प्री वाला साइनेप्टिक था, ठीक है, प्री साइनेप्टिक से ACH यानी कि एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज होके उस खाली वाले पोर्शन पे आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक। फिर पांचवा क्या है, एसिटाइल कोलिन बाइंड विद द एसिटाइल रिसेप्टर। अब एसिटाइल कोलिन जो है एसिटाइल रिसेप्टर से बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद से उसके मसल्स में क्या था, टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो टी ट्यूब्यूल्स के ऊपर क्या लगे हुए थे, रिसेप्टर लगा हुआ था, रिसेप्टर से बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद से टी ट्यूब्यूल्स के पास आया तो डीपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी एक जो है पोलराइज्ड स्टेट में होती है, ठीक है। जब कोई सिग्नल आता है, जब कोई एक्साइटेबल सेल्स जो है आके उसको पोलराइज करता है तो उस कंडीशन पे हमारी बॉडी में डीपोलराइजेशन होता है। इट्स मीन जब सोडियम चैनल जो है एंटर करता है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर के अंदर तो उस कंडीशन पे डीपोलराइजेशन होता है। तो टी टेबल में क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा, देन ओपनिंग ऑफ आयन चैनल, आयन चैनल खुल जाएगा। खुलने के बाद से सोडियम अंदर की तरफ आएगा, मसल्स के सेल्स के पास आएगा। सोडियम जैसे ही सेल्स के अंदर आएगा तो क्या होगा कि जो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है कैल्शियम रिलीज करेगा। कैल्शियम एंट्री ऑफ अ सोडियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है क्या होगा, क्या सोडियम जो है एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद से कैल्शियम एंटर द सार्कोमेर, ठीक है। कैल्शियम क्या करेगा, अब सार्कोमेर के पास जाएगा। सार्कोमेर के पास जैसे जाएगा वहाँ पे जो है एक्टिन और मायोसिन की जो प्रोटीन है वहाँ पे बाइंड करेगा टोपोनिन C से, और वहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होगी, ठीक है, और हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसे बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद से होता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ अ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ अ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय द सिग्नल फ्रॉम द CNS, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, सिग्नल जो है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन के थ्रू जो है सिग्नल आएगा। आने के बाद से उस मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। आने के बाद से क्या होगा, ACH रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक्शन पोटेंशियल इन द मसल्स मेम्ब्रेन, यानी कि मसल्स मेम्ब्रेन में जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जनरेट होने के बाद से बाइंडिंग ऑफ ACH टू द रिसेप्टर, क्या होगा, ACH एसिटाइल कोलिन जो है रिसेप्टर से बाइंड करेगा। फिर सोडियम चैनल खुल जाएगा, टी ट्यूबुल डिपोलराइजेशन होगा। फिर उसके बाद सोडियम एंटर इनटू द मसल सेल, मसल सेल्स के पास जाएगा, ठीक। सेम वही प्रोसेस है। ओपन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुल जाएगा। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज़ करेगा। रिलीज़ करने के बाद से कैल्शियम कहाँ जाएगा, कैल्शियम जो है सार्कोमेयर के पास जाएगा, बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन से बाइंड करने के बाद से ट्रोपोमाइसिन जो है मूव एंड अलाउ द इंट्रैक्शन ऑफ द एक्टिन और मायोसिन, यानी कि जो लेयर जो आपका एक्टिन के ऊपर जो है ट्रोपोमायोसिन लगा हुआ था, ठीक है, वो ट्रोपोमाइसिन जब हट जाएगा तो एक्टिन जो है, मायोसिन जो है तुरंत आके जो है एक्टिन के साथ इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद से क्रॉस ब्रिज बना लेगा, दोनों ओवरलैप करके जो है क्रॉस ब्रिज बना लेंगे एंड फोर्स जनरेटेड, यानी कि उसको पुल करके आगे की तरफ खींचेगा, ठीक है। इस तरीके से
यहाँ पे जब मायोसिन जो है एक्टिन के साथ जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद से इसको आगे की तरफ पुल करेगा, ठीक है। पुल करके जो है इस तरीके से क्रॉस ब्रिज बना लेगा। क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद से मायोसिन बाइंड विद द एटीपी, ठीक है। मायोसिन बाइंड हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मसल जो है हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है। फिर क्या है, सिग्नल फ्रॉम सीएनएस स्टॉप, यानी कि जो सिग्नल जब न्यूरॉन से जो सिग्नल आ रही थी जब वो स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम आयन आर पंप्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैल्शियम वापस से जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चला जाएगा और ट्रोपोमायोसिन जो है वहाँ उसके ऊपर जो है लेयर जो बनाया था एक्टिन के ऊपर, ठीक है, जो जी एक्टिन के ऊपर जो लेयर था मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, तो वो क्या होगा वापस से उसके पास चला जाएगा, यानी कि पुल्ड बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। हमारी मसल जो है फिर रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है मसल जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। सेम यही सारी चीज़ें प्रोसेस है यहाँ पे कि यहाँ पे ACH आ रहा है, रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, बाइंड होने के बाद से टी ट्यूबुल्स में जा रहा है, टी ट्यूबुल्स के जाने के बाद से वहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम जो है यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जा रहा है, तो कैल्शियम फिर रिलीज़ कर रहा है। रिलीज़ करने के बाद से यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन का जो फिलामेंट है, ट्रोपोनिन यहाँ पे लगे हुए हैं एक्टिन के ऊपर इस तरीके से, ठीक है, ओवरलैप करके लगे हुए हैं, ठीक है। अब एक्टिन क्या करेगा, मायोसिन क्या करेगा, इसके साथ जो है मिलके इंट्रैक्शन करेगा, ठीक है, ओवरलैप करेगा। फिर उसके बाद से हमको मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया हो कि फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती हैं, हमारे बॉडी में किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होती हैं, स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।